मृत्यु का वह क्षण बीत चुका है। अब आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग हो चुकी है। मगर क्या वास्तव में यात्रा समाप्त हुई या अब आरंभ होती है वह चेतनात्मक अवस्था जिसे प्रेत योनि कहा जाता है? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने जाना मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा क्या अनुभव करती है, कैसे आत्मा मोह में उलझी रहती है, कैसे वह अपने शरीर से अलग होते हुए भी जुड़ी रहती है। और आज के इस भाग में हम जानेंगे मृत्यु के चौथे से 10वें दिन के बीच क्या होता है आत्मा के साथ, कैसी होती है वह अवस्था जिसे गरुड़ पुराण प्रेत योनि की शुरुआत कहता है। मृत्यु के बाद चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती है जहां वह न तो पूरी तरह इस लोक में होती है और न ही पूरी तरह अगले लोक में। इसे प्रेत अवस्था कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा को सबसे अधिक क्लेश, भ्रम और छटपटाहट होती है। वह अपना शरीर देखती है, अपनों को पुकारती है, पर कोई उत्तर नहीं देता। जो लोग जीवन भर उसके सबसे अपने थे अब उसे देख भी नहीं पा रहे। यह अनुभव आत्मा के लिए अत्यंत वेदनादायक होता है। आत्मा की पुकारें गूंजती हैं, पर यह दुनिया अब उसकी नहीं रही। इस चौथे से 10वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करना शुरू करती है कि वह अब मृत है, और यहीं से आरंभ होती है वियोग की सच्ची पीड़ा, जो उसे अगले चरण कर्म दर्शन की दशा की ओर ले जाती है। प्रेत योनि का यह कालखंड सबसे अधिक विकलता भरा होता है। यह वही समय है जब आत्मा को श्राद्ध, मंत्र और प्रार्थनाओं से ऊर्जा दी जा सकती है। लेकिन क्या आत्मा को अपने कर्म याद है? क्या वह जानती है उसने जीवन में क्या किया था? जानिए अगले भाग में कर्म दर्शन की दशा 11वें से 17वें दिन तक।